मिथुन राशि वालों, आने वाला 30 दिन आपके लिए बहुत ही भयानक रहने वाला है। रूह तक कांप जाएगी आपकी। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह और बड़ा ही परेशान करने वाला है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का समय। आइए जानते हैं कि इस समय में क्या क्या होने वाला है। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। आइए मित्रों, अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले सब कुछ पर मैं थोड़ा थोड़ा फिर एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करेंगे। मासिक राशि फल है ये दिसंबर 2020 का, इस वर्ष का अंतिम राशि फल है ये आपके लिए। मित्रों, इस महीने में चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि शुक्र का वृश्चिक में, सूर्य का धनु में, बुध का धनु में और मंगल का मेष में। इस चार ग्रहों के गोचर के कारण इस माह आपके कुंडली के एकादश, षष्ठम तथा सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। कैरियर की दृष्टि से इस समय आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर के लिहाज से ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौतियों के सामना करने के बाद आपको कार्य में फिर भी असफलता ही हाथ लगेगी। लेकिन यदि आप अधिक प्रयास करेंगे तो आपको सफलता कुछ न कुछ अवश्य हाथ लगेगी। व्यापार से जुड़े जातकों को थोड़ी परेशानी, थोड़ी निराशा इस समय में हो सकती है। हालांकि व्यापार में मुनाफा तो होगा, लेकिन यह मुनाफा अपेक्षा से कम होगा। आर्थिक जीवन में आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा। पैसा आएगा रुपया और खर्चा होगा 2 रुपया, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत चलेगी। हालांकि व्यापार में मुनाफा तो होगा, लेकिन यह मुनाफा अपेक्षा से कम होगा। आर्थिक जीवन में आमदनी से ज़्यादा खर्चा होने के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। घर परिवार की ज़रूरत में धन ज़्यादा खर्च होगा। यदि आप इस महीने शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि पैसा डूबने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है। पारिवारिक जीवन में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है इस महीने में। मित्रों, घर में किसी प्रोग्राम में आपका अधिक खर्चा हो सकता है। विद्यार्थियों को इस माह अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रेम और विवाह के लिए यह माह बेहतर रहेगा। एक ओर जहां प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की भावनाओं का कद्र करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि छोटी मोटी तकरार देखने को अवश्य मिलेगी। ध्यान रहे, इस महीने आपकी सेहत कुछ नाजुक रहेगी, इसलिए लापरवाही बरतना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए लापरवाही ना करें। आइए अब एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है आपका कार्य क्षेत्र। इस माह आपके करियर के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आएंगी। ये बाधाएं आपके अपनों के कारण ही आएगी। आपके अपने ही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऑफिस या कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के कारण भी बाधाएं आएंगी, वो भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। इन बाधाओं से पार पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। किसी पुरानी कंपनी में साथ काम करने वाले साथी की मदद से आपको किसी अच्छे संस्था में नई जॉब भी लगने की संभावना है। इसलिए इस प्रपोजल को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि इस जॉब में आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं और किसी के साथ साझेदारी से व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप के साथ किसी तरह का विवाद हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ दोनों के बीच यह विवाह लाभ के बंटवारे, दोनों के बीच यह विवाद
लाभ के बंटवारे को लेकर के हो सकता है, लाभांश को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कोई ठोस नीति बनाए। यदि आपने कोई व्यापार शुरू किया है और उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है, तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति के इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति का सलाह ले सकते हैं, उनकी सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी। कार्यक्षेत्र के बाद अब बात आती है आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस माह प्राप्त होने वाली आमदनी में भी कमी आएगी, साथ ही आय प्रति के साधन भी कम हो सकते हैं। धन के अभाव से आपके प्रोडक्ट्स भी रुक सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट भी रुक सकते हैं। घर में किसी कार्यक्रम में आपका धन अधिक रूप में खर्च होगा, इसलिए इसका प्रबंधन आपको पहले से ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी से धन उधार में ले सकते हैं। ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार आपसे आर्थिक सहायता की उम्मीद कर सकते हैं। यदि संभव हो सके तो उनकी सहायता करें। घर में बड़े भाई बहन आपकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो उनसे बेझिझक मदद मांगें। इस महीने आपकी कोई कीमती सामग्री खो सकती है या चोरी हो सकती है, इसलिए अपनी चीज का ध्यान रखें। यात्रा अथवा बाजार जाते समय अपने सामान का ध्यान रखें। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही वित्तीय प्रबंधन से आपकी फिजूल खर्ची पर में भी लगाम लग जाएगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस महीने आपको कंधे, गर्दन या फिर पेट से जुड़ी शिकायत रह सकती है। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखें। ज़्यादा परेशानी हो तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। इसके साथ ही ग्रह नक्षत्र यह भी इशारा कर रहा है कि इस महीने आपका किसी दुर्घटना में चोटिल होना भी संभव है, लिहाजा देखभाल कर वाहन चलाएं। पेट की समस्या से बचने के लिए अपने खान पान पर ध्यान रखें। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो इस महीने आपको कोई बड़ी समस्या हो सकती है। अच्छा होगा कि आप शराब का सेवन ना करें। इसके अलावा धूम्रपान भी अधिक ना करें। नींद पर्याप्त न लेने के कारण आपको मानसिक तनाव की भी समस्या हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद भी लें। योगा और ध्यान क्रिया करें, इससे आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। वर्ष 2020 का अंतिम महीना प्रेम संबंध के लिए सुहावना रहने वाला है। इस महीने आप किसी के साथ नई रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं। नया रिलेशनशिप आपके प्रेम जीवन में नया जोश और उत्साह भर देगा। वहीं यदि आप अपने पार्टनर के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं तो फिर इस माह आपकी पोल खुल सकती है। जाहिर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लिहाजा साथी के विश्वास को कायम रखें और उन्हें धोखा ना दें। इस महीने लव पार्टनर के साथ आप किसी टूर पर भी जा सकते हैं, इससे आपके प्यार का रिश्ता और भी गहरा होगा। शादीशुदा जातक इस महीने विंटर वैकेशन का प्लान जो है सो कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ कई पार्टियों में शिरकत भी कर सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस माह आपको जीवन साथी की ओर से किसी तरह की खुशखबरी भी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन इस समय आपके चिंता का विषय बना रह सकता है। घर पर में साफ सफाई पर ध्यान दें। इस महीने घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है, इससे घर में खुशियां आएंगी। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अपनी फैमिली के लिए आप कोई नया घर खरीद सकते हैं। पिताजी आपके कार्य एवं व्यवहार से खुश रहेंगे। परिवार में किसी विषय को लेकर के घर की महिलाओं में तू मैं भी हो सकती है, हालांकि यह विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। उपाय आपके लिए इस महीने में यह है कि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण,
ओम नमो नारायण। इस मंत्र का जाप करें 108 बार, अथवा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, आपके लिए बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन समय ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये समय उतना अच्छा है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ चुके होंगे कि आपका ये समय कैसा रहेगा। और मित्रों, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।